वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। जी हाँ, इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर का आपका वैकेंसी आउट हो चुका है। फॉर्म फिलअप आपका स्टार्ट हो चुका है और उम्मीद करता हूँ आपने फॉर्म फिलअप का वीडियो देख के फॉर्म फिल कर लिया होगा, और नहीं किया है तो फॉर्म फिलअप का वीडियो देखने के बाद फॉर्म फिल करवाना, क्योंकि ऐसी वैकेंसी पहली बार आई। इतनी ढेर सारी वैकेंसी आपको एक साथ मिलेगी। 3 इंटेक एक साथ आए हैं, तो फॉर्म फिलअप में गड़बड़ी मत कर देना, नहीं तो फिर आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अब फॉर्म फिलअप आप करेंगे, एग्जाम देने जाएंगे, फेज 1 का आपका रिजल्ट आएगा, फेज 1 क्लियर होगा। उसके बाद में फेज 2 में भी आपका एक रिटन एग्जाम होता है। उसका सिलेबस क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, ये बच्चों के बहुत ज्यादा डाउट है। तो अगर आप नेवी की तैयारी कर रहे हैं, नेवी का एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। शुरू से लेकर आखिर तक ये वीडियो आप देखिए, सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती, पेपर का लेवल क्या रहता है, रिटन एग्जाम में क्या सिलेबस आपका रहेगा, एग्जाम का लेवल फेज 1 के रिटर्न से अच्छा होगा, कम होगा, कैसा होगा, उस पर बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत अच्छे से आपको शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट देखना है। ये इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट है, जहां पर आपका इंडियन नेवी के लिए, एमआर और एसएसआर के लिए फॉर्म फिलअप आपका स्टार्ट हो चुका है। एडवर्टाइजमेंट है, आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका जो एग्जाम होता है, इसमें फेज 1 आपका मई में इन्होंने बताया है, और फेज 2 आपका होगा जुलाई 2025। ये जो फेज 2 का पहला इनटेक है उसके लिए है। उसके बाद में दूसरा इनटेक आएगा, फिर तीसरा इनटेक आएगा। रिटर्न आपका फेज 1 का एक ही बार होगा, लेकिन ये इनटेक फेज 2 वाले 3 बार होंगे आपके अलग अलग टाइम पे। लेकिन मैंने पहला इनटेक का जो फेज 2 है जुलाई 2025 वाला लिया है, ताकि मैं इसके एग्जाम्पल से आपको अगले 2 इनटेक भी इससे समझ में आपको आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेज 1 आपने देना है, फिर बाद में आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद में फेज 2 का ऐसा एक एडमिट कार्ड आपको मिलेगा। ये एडमिट कार्ड है हमारा अग्निवीर एसएसआर 2024 का। तो उस बच्चे का जो एडमिट कार्ड है, उसका हमने फॉर्मेट यहाँ पर आपके लिए लिया है। ऐसा आपको एक एडमिट कार्ड मिलेगा, और उस एडमिट कार्ड में फिर आपको फेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। वहां पर जब फेज 2 के लिए आपको बुलाया जाएगा, तो उस दौरान चयन प्रक्रिया में आप में पीएफटी के साथ साथ में रिटन का एग्जाम भी होगा और मेडिकल भी होगा। मतलब जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें पीएफटी होगा, उसके बाद में रिटन एग्जाम होगा, और फिर आपका मेडिकल होगा। यानी 3 स्टेप होगी, पहले पीएफटी, फिर रिटन और फिर मेडिकल। फेज 2 में पहले रिटन नहीं होगा, पहले पीएफटी होगा, फिर रिटर्न होगा। ठीक है, पहले भीड़ को छांट देंगे पीएफटी में, फिर उनका रिटर्न करवाएंगे, और फिर मेडिकल करवाएंगे, फाइनल ज्वाइनिंग। उसके लिए देखिए, नेवी एसएसआर एमआर का जो स्टेज 2 होता है, एग्जाम होता है, उसके लिए क्या करेंगे आप। सबसे पहले जो बच्चा स्टेज 2 के लिए रिटर्न एग्जाम देना जाएगा, पहले उसको केवल उन उम्मीदवारों को अप्लाई करने का मौका मिलेगा जिन्होंने पीएफटी क्लियर किया है। जो पीएफटी क्लियर करेगा वही बच्चा फेज 2 के रिटर्न एग्जाम के लिए एलिजिबल है। आपको पहले पीएफटी क्लियर करना पड़ेगा। अगर पीएफटी क्लियर नहीं है, तो आपका जो रिटर्न एग्जाम है फेज 2 का, वो दे नहीं पाएंगे, या वहीं से आप बाहर हो जाएंगे। तो पहले पीएफटी क्लियर करेंगे, फिर आपका रिटर्न एग्जाम होगा। अब रिटर्न एग्जाम होगा तो इसका सिलेबस क्या है, ये बड़ा डाउट बच्चों का है। अगर आप नेवी एमआर का एग्जाम देने वाले हैं, तो आपका ये सिलेबस रहेगा। अगर आप एसएसआर का एग्जाम देने वाले हैं, तो ये आपका सिलेबस रहेगा। सर जी, ये तो फेज 1 का ही सिलेबस है। जी हाँ, जो सिलेबस आपका फेज 1 में है, एमआर में 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, आपका जनरल मैथ्स 12 से 15 क्वेश्चन, साइंस 10 से 12 क्वेश्चन, जीके करंट आपके 25 क्वेश्चन। जो क्लास आप अभी पढ़ रहे हैं फेज 1 के लिए, वही आपका फेज 2 में काम में आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, नेवी एसएसआर का जो एग्जाम है, उसके लिए सिलेबस आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के। 25 इंग्लिश, 25 टेक्निकल मैथ, 25 साइंस, जिनमें 17 से 20 फिजिक्स का, 2 से 3 केमिस्ट्री, 2 से 3 बायोलॉजी आपका। 25 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस के, रीजनिंग के 8 से 10 क्वेश्चन, जिनमें एम्पलीट्यूड के 4 से 5 क्वेश्चन, और 10 से 12 जीके के। ये टोटल आपका जनरल अवेयरनेस आएगी इसमें, जिनमें 25 क्वेश्चन है। ये फिजिक्स और ये आपका इंग्लिश और मैथ्स, ये पेपर रहेगा। सेम फेज 1 का आपका रहेगा, लेकिन फेज 1 में आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को आपको मिलती है। फेज 1 में आपका नेगेटिव मार्किंग होती है, चाहे नेवी एसएसआर हो या एमआर हो। लेकिन जो फेज 2 का आप रिटर्न दोगे पीएफटी के बाद में, उसमें आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं आएगी। वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, वहां पे 100 के 100 क्वेश्चन आपको फोड़ने हैं।
50 के 50 क्वेश्चन आपको फोड़ने हैं, क्योंकि वहां पे जितना तुमने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया उतना तुम्हारा स्कोर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो वहां पे खेला पूरा स्पीड का होने वाला है बच्चा। वो फेज 2 के लिए आपको जो रिटर्न होगा वो आपका बेहतरीन लेवल पे स्पीड मैटर करेगा, उसमें स्पीड का काम आपका होने वाला है। तो ये पैटर्न आपका रहेगा। सर हम फेज 2 का रिटर्न देंगे, पहले फेज 1 तो क्लियर करें। तो हमने फेज 1 को क्लियर करने के लिए, चाहे नेवी एसएसआर हो, चाहे मेडिकल असिस्टेंट हो, चाहे नेवी एमआर हो, हमारा बैच शक्ति बैच स्टार्ट हो चुका है बिल्कुल जीरो से टॉप तक के लिए। नेवी एसएसआर और एमआर मेडिकल असिस्टेंट के लिए शक्ति बैच आपका लाइव हो चुका है बिल्कुल बेसिक प्राइस के साथ में। जो बच्चे अब तक नहीं जुड़े हैं, माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, लॉगिन कर लीजिए और कोर्स को जाके ज्वाइन कर लीजिए। बेसिक प्राइस आपका जिसमें हमारा बैच स्टार्ट हुआ है। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आ रही है या कोई डाउट है तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप इन पे कॉल या मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। यहाँ से किसी भी तरीके का अगर आपका कोई डाउट है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। किसी भी तरीके का कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट आपको है तो ठीक है। मिलेंगे आपसे एक और ऐसे इंफॉर्मेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।